प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। आज हम जानेंगे मांग की लोच की माप। मांग की लोच की माप। मांग की लोच की माप क्या होती है? मांग का नियम बतलाता है जब किसी वस्तु की कीमत में अधिक हो जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब कीमत कम हो जाती है तो मांग घट जाती है। ये मांग का नियम बतलाता है, लेकिन ये नहीं बतलाता है कि उसमें कितना परिवर्तन हुआ। तो वो कैसे मालूम होगा? वो लोच के द्वारा मालूम होगा। तो कीमत का जो भी दबाव पड़ेगा तो जो मांग में परिवर्तन होगा वो मांग की लोच कहलाएगा। जैसे पेन है ये, अब पेन पे कि थोड़ा सा दबाव पड़ा तो कम परिवर्तन, अधिक दबाव पड़ गया तो अधिक लोचदार। तो इस तरीके से जो कीमत का दबाव पड़ता है उससे जो मांग में परिवर्तन होगा वो मांग की लोच कहलाएगा। तो मांग की लोच आवश्यक वस्तुओं की मांग, आवश्यक वस्तुओं की मांग आवश्यक वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग मेरे साथियों कैसी होती है? बेलोचदार होती है। मांग की लोच मापने की, मांग की लोच मापने की वे रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। तो वे रीत का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। मांग की लोच का सूत्र होता है, मांग की लोच का सूत्र मांग की लोच का सूत्र होता है ईपी बराबर डेल्टा ईपी बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी, और पी बटे क्यू। तो डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। डेल्टा का मतलब साथियों क्या होता है? परिवर्तन। और क्यू का मतलब
वस्तु की मांग की मात्रा, और पी का मतलब मूल्य, और डेल्टा का मतलब परिवर्तन। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होगी? आवश्यक वस्तुओं की मांग की कीमत लोच शून्य होती है। आवश्यक वस्तुओं की कीमत लोच शून्य होती है। आवश्यक वस्तुओं की कीमत लोच कैसी होगी? शून्य होती है। मांग की आय लोच, 5वां नंबर लिखेंगे, मांग की आय लोच मांग की आय लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत आय में प्रतिशत परिवर्तन। आय में प्रतिशत परिवर्तन। तो ये मांग की आय लोच का सूत्र था, यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे आय में प्रतिशत परिवर्तन। मांग की लोच मार्शल की इकाई विधि। मांग की लोच मार्शल इकाई विधि। मांग की लोच मार्शल की इकाई विधि। प्रोफेसर मार्शल ने मांग की लोच की इकाई विधि को 3 प्रकार से बताया है। पहला है इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम। तो पहला कौन सा बताया? पहला बताया कि इकाई के बराबर, इकाई के बराबर। दूसरा है इकाई से कम। तीसरा है इकाई से अधिक। तो प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि मांग की लोच इकाई विधि कैसे निकालते हैं। इकाई के बराबर क्या होती है, यानी कीमत में जो भी परिवर्तन होगा उसी के अनुसार मांग में परिवर्तन होना इकाई के बराबर लोच कहलाता है। फिर इसके बाद में इकाई से कम। इकाई से कम का मतलब क्या होता है? इकाई से कम में होता है कीमत में परिवर्तन होने पर, कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में बहुत कम परिवर्तन हो तो उसे क्या कहेंगे? इकाई से कम। और इकाई से अधिक क्या होगा? कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में अधिक परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? इकाई से अधिक परिवर्तन।
तो प्रिय साथियों, पीजीटी की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आप लोगों को सरल से सरल आसान भाषा में और इस तरीके से समझाया जाएगा ताकि आप लोग पीजीटी की परीक्षा में निश्चित सफलता पा सकें। तो आप हमारे हमसे जुड़े रहें और हमारे जो ऑनलाइन वीडियो आप लोग देख रहे हैं उनको अंत तक जरूर देखें, बीच में ना छोड़ें, क्योंकि जब पूरा वीडियो आप देखेंगे तो वाकई में ये आपके समझ में आएगा कि अर्थशास्त्र एक बहुत ही आसान विषय है, इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है और बहुत ही ये आनंददायक विषय है। तो प्रिय साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।